हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम दिनांक 28/7/2021 का जो गृह कार्य आया है गणित विषय का, कक्षा 8 में आया है गणित विषय का गृह कार्य। इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हल करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं संबंधित पाठ से है ये। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए अपने को। साथ ही आप एक बार वीडियो को सुन करके समझने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि आपको लिखने में भी आराम से समझ में आ जाए। पहला है, माइनस के 3 हैं और माइनस का 1 है, इनके बीच में, इनके मध्य में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है अपने को। -3 और -1 के मध्य की 3 परिमेय संख्या लिखनी है। ध्यान रखना, परिमेय संख्या वो होती है जिसे P/Q के रूप में अपन लिख सकें, और Q की जगह 0 नहीं होता है कभी भी, इस बात का ध्यान रखें। तो अब बाकी सभी संख्याओं के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, सब परिमेय संख्याएं कहलाती है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या है अपने पास -3, इसके नीचे 1 लगा दिया तो ये परिमेय संख्या है, तो 1 सभी के नीचे लग जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, 1 सभी के नीचे लग जाता है। तो ये 2 संख्याएं हो गई। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे इसको 3 है ना, तो 3/1 लिख दिया। और दूसरी कौन सी थी, ये -1 है ना, इसको -1/1 लिख दिया। अब इसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जब एक से अधिक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो हर बनाते हैं, इनका समान हर। तो अपन 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया तो अंश से भी 10 से गुणा होगा और हर से भी 10 से गुणा होगा। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया, 10 तियाँ 30 हो गई, और नीचे 10 एकम 10 हो गए, तो 30/10 हो गई, 30/10। इसी प्रकार से इस 1/1 को गुणा किया तो 10 एकम 10, एक संख्या के माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 10 हो गया ये यहाँ पे, और 10 एकम 10, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है अपने को। तो संख्या हो गई ये -30/10 है और -10/10 है। इनके बीच में संख्या लिख लेंगे, तो बीच की संख्या लिख लेंगे तो 30 से पहले क्या आता है, 29 आता है, 28 आता है, 27, 26, 25, 24 करते रहेंगे ये। और कहाँ तक लिखते रहेंगे, 9/10 तक लिख लेंगे अपन। लेकिन अपने को इतनी चाहिए नहीं, अपने को 3 ही चाहिए, तो अपन ने 3 संख्या ये लिख ली। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 4/7 और 3/8 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो पांचों प्रश्न आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। सेम एक ही तरह के प्रश्न हैं पांचों के पांचों। तब आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो अगर एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके हम 2 का भाग देते हैं तो परिमेय संख्या आ जाती है। लेकिन एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती हैं तो अपन क्या करेंगे, इनका हर को समान बनाएंगे। देखिए, इस पहली संख्या में हर है 7 और दूसरी संख्या में हर है 8, दोनों को समान बनाएंगे तो तुल्य भिन्न अपन ने इससे पहले वाले क्लासों में भी पढ़ लिया था। तुल्य भिन्न बनाएंगे यानी समान भिन्न, हर समान बनाएंगे। तो इस 4/7 को, यानी कि इस 4/7 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि दोनों तरफ हर समान हो जाए, दोनों तरफ हर समान हो जाए। तो इस 7 को अपन ने 8 से गुणा किया तो 7×8 = 56 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से भी यहाँ वाला 8 है, 3/8 वाला, ये 3/8 वाला। तो इस 8 को ऐसी संख्या से गुणा करें कि 56 ही आई, तो ये संख्या 7 है, 8×7 = 56, तो 56 आ गए। ठीक है, अब जो संख्या नीचे गुणा करके लिखेंगे वही संख्या अंश से भी गुणा होती है। तो नीचे 8 आया तो ऊपर 8 आ गया, इधर नीचे 7 आया तो ऊपर 7 आ गया, हो गया। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी, जैसे मान लीजिए 4 ऊपर है तो इधर 8 ऊपर है, 4 ऊपर है तो इधर 8 ऊपर, तो ये ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो गई, तो ये गुणा हो गई, तो हो गई 8×4 = 32। एक संख्या के माइनस का चिन्ह तो माइनस की 32 हो गई, नीचे 8×7 = 56 हो गई। इसी प्रकार से ये 7×3 = 21 हो गई और नीचे 8×7 = 56 हो गई। अब हर समान हो गया, इसमें भी 56 हो गया और इसमें भी 56 हो गया। अब अपन को देखना है, अपने पास 2 संख्याएं बन गई है। कौन कौन सी बन गई है, एक तो 32/56 और 21/56। ठीक है, अब इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 32 से पहले वाली संख्या 32 माइनस के 32 और 21 के बीच की संख्या देखेंगे अपन। नीचे तो 56 बराबर ही है, तो अपन नोट कर लेते हैं। एक बार इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए, 32 के और 21 के बीच में कौन सी आएगी, 31, 30, 29, 28, 27, ये सभी माइनस की संख्या ही हैं। 26, 25, 24, 23 और 22, 10 ही चाहिए थी अपने को। अगर ज़्यादा चाहिए तो अपन 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर लिखते लिखते आ जाएंगे और प्लस के 21 तक आ जाएंगे। माइनस का 1 आएगा, फिर 0, फिर प्लस का 1, 2, 3,
20 तक लिख लेंगे, पढ़ने को जितनी ज़रूरत होगी उतनी संख्याएं लिख लेंगे। तो इस प्रकार से 10 संख्याएं होगी, आप इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/4 और 3/2 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखनी है। अब ध्यान रखना, एक परिमेय संख्या जब लिखते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं अपन, और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें 2 का भाग देते हैं तो उनकी मध्य की संख्या आ जाती है। जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए आप इस तरफ समझिए, इस तरह समझिए कि 3 और 7 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपने को पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, पता है, जैसे मान लीजिए 3 ये है, 7 ये रहा, इनके बीच में कौन सी संख्या है अपने को पता है 5 है, लेकिन सूत्र के हिसाब से कैसे हल करेंगे, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, इस 3 को और इस 7 को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया प्लस का चिन्ह, 3 + 7 कितने हो गए, 10 हो गए। अब इनके 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाएं तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गए, 5 आ गए। तो इस प्रकार से ये उत्तर अपना 5 आ गया। इसी प्रकार से इसको करना है, इसी प्रकार से इस संख्या को भी हल करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये परिमेय संख्या यानी बट्टे के रूप में लिखी हुई है, तो 2 संख्याएं होगी, एक तो 3/4 हो गई और 3/2 हो गई। तो अपन ने लिख लिया, ये यहाँ पे 3/4 लिख दिया और ये 3/2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, यहाँ पे 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे अपन, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3/4, 3/4 और 3/2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए लघुत्तम लेंगे इनका, तो लघुत्तम लिया तो 4 और 2 का लघुत्तम 2, ये 4 आ गया, ये यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब इस 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, नीचे वाले 4 में 4 एकम 4 एक बार जाएगा, और 1 3 3 तो 3 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दूनी 4, इस 2 का भाग इस 4 में देंगे पहले तो कितनी बार कहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 जो आया ना उसको 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, जो भी आए उसको यहाँ पे लिख दिया 6। अब 3 और 6 हो गए, प्लस का चिन्ह, ये ऊपर वाला यहाँ प्लस का चिन्ह है तो नीचे उतार दिया, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 9/4। अब ये संख्या हो गई अपने पास 9/4। जब इनको जोड़ किया है तो अभी अपन ने जोड़ा ही है, जैसे इसमें 7 और 3 को जोड़ा था ना, 10 किया था ना, जैसे इसमें 7 और 3 10 जोड़ा था ना, वैसे अभी इसको जोड़ा ही है, तो जोड़ने के बाद 9/4 आई। अब इस संख्या में 2 का भाग लगाना है अपने को, 2 का भाग लगाना है। तो 2 का भाग कैसे लगाएंगे, तो बट्टी में 2 लिख दिया। अब ध्यान रखना, जब किसी भी परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो अब नीचे वाली भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं किसी भी परिमेय किसी भी संख्या को, एक सभी के नीचे लिखा जाता है। अब ये अपने सावास में क्या बना, जब परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो पहली संख्या तो हो गई ये 9/4, तो इसको तो लिख दिया 9/4 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब आगे वाली संख्या जब भाग देनी होती है तो ये है संख्या 2/1, तो आगे गुणा का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, ये मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया है 9/4 के बाद में, और इस संख्या को उल्टा करके लिखते हैं, जैसे 2/1 करना तो इसको 1/2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं तो गुणा का चिन्ह होता है तो संख्याएं बदल जाती हैं, व्युत्क्रम हो जाता है उनका, उल्टा हो जाता है, तो 1/2 लिख लिया अपन ने। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर देंगे, जैसे कर रहे थे 9 एकम 9 और नीचे 4 दूनी 8, तो दोनों में जोड़ किया तो कितना आया, 9/8 अपना आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास ज़रूर करें, आपको समझ में आए तो हमें खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, आप इसको सही से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 1/8 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है अपने को। कितनी करनी है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको भी वही करेंगे, इसमें 8 है और इसमें 4 है हर, तो अपने को हर समान बनाना है, दो संख्या नहीं है, इनको हर समान बनाना है। तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे किसी भी संख्या से कि दोनों का हर समान, तो यहाँ अपने 32 बनाया, यहाँ भी 32 बना लिया। कैसे बना लिया, इस 8 को इस संख्या से गुणा करो, 8 चौक 32, 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32 आ गए। अब इस 4 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 32 बन जाए आगे, तो 4 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे, 4 अंटा 32, तो 32 आ गई। अब ये नीचे वाली संख्या तो 4 है तो ऊपर भी 4 आ गए, नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गई 4/32 और दूसरी कितनी हो गई, 8/32 होगी। अब इन दोनों के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो 3 परिमेय संख्या कौन सी, 4/32 और 8/32 के बीच में 5/32, 6/32 और 7/32, ये तो दोनों संख्याएं अलग लिखी हैं, इनके बीच वाली लिखनी, तो अपना ये उत्तर हो गया, ठीक है। 5/32, 6/32 और 7/32, इस प्रकार से आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है
4/3 और 7/4, 4/3 और 7/4 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक ही तरीके के सारे प्रश्न हैं। आप इनको कैसे करेंगे, उसका हर समान बनाएंगे। इस 4/3 को यानी नीचे वाले हर को ऐसी संख्या से गुणा करें, फिर उसको भी ऐसी संख्या से गुणा करना है। तो 3 को गुणा किया 4 से, तो 3 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हो गए, ठीक है। तब इस 4 को भी इस संख्या से गुणा करोगे 12 बन जाए। तो 4 3 12, इसको 3 से गुणा किया। दोनों जगह सेम लिखते हैं, अंश के सामने भी उसी संख्या से होता है, हर के सामने जिससे होता है उससे। अब अगला संख्या कौन सी बनी, अब इसको क्या तो 16/12 बन गई, ये 21/12 बन गई। 12 इसमें भी हर समान हो गया, इसमें भी हर समान हो गया। अब इनके मध्य की 4 परिमेय संख्या लिखनी है, तो कितनी आ जाएंगी 16 के बाद में 17 और 18 और 19 और 20। तो ये 4 परिमेय संख्या के बटे में 12 सभी के लगा हुआ है। इस प्रकार से एक ही प्रकार के सारे क्वेश्चन थे ये परिमेय संख्याएँ। तो आप इनको समझ में आया होगा उम्मीद है। पर आप उतारने से पहले वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आपको समझ में आ जाए तो हमें ज़रूर बताएं, हमें भी खुशी होती है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए, अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। और हाँ, कभी कभी वीडियो बनाने में लेट हो जाते हैं, आप धैर्य बनाए रखें, समय के अभाव में ऐसा हो सकता है। ठीक, धन्यवाद।